बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, कुछ ही दिन पहले मैंने आपको नमकीन माश दाल की जो रेसिपी दी, उसके ऊपर आपका ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस मिला। ना सिर्फ हज़ारों में व्यूज़ बल्कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स। तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जीटी रोड के ऊपर जो ढाबों में मिलने वाली लाल तड़के वाली माश की दाल है, उसकी रेसिपी 100% आपको ढाबे वाला जो मज़ेदार किस्म का फ्लेवर है घर बैठे मिलेगा। तंदूरी रोटियों के साथ खाएँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। रेसिपी पसंद आए तो आपने इसको लाइक शेयर ज़रूर करना है। अब मुझे अपने कमेंट्स में अपना फीडबैक भी देना है कि ये माश की दाल की जो डिफरेंट रेसिपी है आपको कैसी लगी। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली रेसिपी में भी बताया था, माश की दाल को भिगोना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह साफ़ करें, 2 घंटे के लिए खुले पानी में भिगो दें। ये देखें इस तरीके से इसका दाना जो है वो हो गया है, फूल गया है। अब मैंने इसको 2 गिलास पानी के अंदर जो है उबलने के लिए रख दिया है। हमने इसको 100% बॉईल करना है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक के साथ। और जितना ये झाग सा आ रहा है ना, ये सारा झाग ज़रूर रिमूव करना है हमने। अगर इस झाग के साथ ही आप इसको बनाएंगे तो इसका एक स्टेल सा, एक बासी सा टेस्ट आता है दाल में, जो कि नहीं आना चाहिए। और परफेक्ट आपने अगर दाल का असल फ्लेवर लेना है तो इस झाग को आपने ज़रूर रिमूव करना है। हल्दी डालने से ये झाग तेज़ी से आना शुरू हो जाता है और ज़्यादा आता है, जिससे कि दाल का जो वो कसेलापन है वो बिल्कुल निकल जाता है और दाल का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। अब देखें बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया और दाल का दाना मैं आपको चेक करवाती हूँ। परफेक्ट, ये देखें कितना नरम हो चुका है ना, बिल्कुल इस तरीके से सॉफ्ट, लेकिन जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, घुलनी नहीं चाहिए ये दाल माश की खूबी ये है कि एक एक दाना अलग हो, रुई की तरह नरम हो और एक एक दाना अलग हो। अब जी मैंने ले लिया है घी, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। इसमें ज़रा खुला घी डलता है, मैंने 2 पकाने वाले चम्मच घी डाला और 1 टीस्पून ज़ीरा। बिल्कुल हल्की आंच पे थोड़ा सा ज़ीरे को गर्म करना है, इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। साथ ही आपने एक बड़े साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर देना है। ज़ीरे के साथ थोड़ा सा इसको फ्राई करना है। प्याज का भी हमने कलर चेंज नहीं करना, यानी जिस तरह हम लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन करते हैं ना, ऐसे हमने नहीं करना, बल्कि बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना इसको फ्राई करना है। और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन। यहाँ पे अपने अदरक नहीं डालना, सिर्फ लहसुन डालना है पिसा हुआ। और अदरक जो है ना वो सिर्फ हम जूलियन कटा हुआ इसमें डालते हैं। 2 से 3 ले लें हरी मिर्चें, इस तरह बिल्कुल बारीक चॉप करके लहसुन के साथ ही ऐड करें। साथ ही 2 टमाटर हमने ले लिए हैं, जिनको के छिलका उतार के पेस्ट बना लिया हमने। ये देखें, ये 3 चीज़ें ऐड करके प्याज के साथ हमने इनको करना है मिक्स। और यहीं पे हमने थोड़े से अपने पाउडर मसाले डाल देने। ये तड़का अगर आप मज़े का बना लिया आपने तो यकीन करें कि दाल आपकी परफेक्ट है और बिल्कुल ढाबे वाला ऐसा ज़बरदस्त फ्लेवर। जीटी रोड पे ट्रैवल करते हुए ये दाल मिलती है और बड़ी महंगी मिलती है, लेकिन आप घर बैठे इसको बना सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी अगेन मैंने ऐड की है इसके अंदर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर, आधा टीस्पून नमक, क्योंकि आधा हम बॉइलिंग के वक्त डाल चुके हुए हैं। 1 पाव दाल है मेरी। अब ये मैंने डाली है सुर्ख मिर्च आधा टीस्पून और आधा टीस्पून डाली है कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐड करके इस तड़के को जी अच्छी तरह पूरे 5 मिनट आपने भूनना है। इस तरह भूनना है कि प्याज, टमाटर, लहसुन, मसाले, पाउडर सब अच्छे से भून जाएँ। ऑयल बिल्कुल जो घी है इस तरह ऊपर आना शुरू हो जाए। फिर आपने डालना है इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के दही जो है फेंट लीजिएगा, डालने से पहले अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। और थोड़ा सा इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और दही भी जो है मसाले का पूरे तरीके से हिस्सा बन जाए। और एक मरतबा फिर जो है घी ऊपर आना शुरू हो जाए, 1 आध मिनट लगेगा। ये देखिए दही का पानी खुश्क होते ही दोबारा जब इस तरीके से घी ऊपर आ जाए तो जो पानी बचा हुआ ना दाल के अंदर, उस समेत दाल जो है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन इनका ख्याल आपने रखना है। यहाँ पर आपने 1 टीस्पून कसूरी मेथी ज़रूर ऐड कर दी है, जिससे कि बहुत ही खुशबू आएगी इस दाल के अंदर और एक ख़ास फ्लेवर भी ज़रूर आएगा। कसूरी मेथी ऐड कर दी है हमने। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऑयल में फ्राई हो तो 3-4 जो गोल मिर्चें हैं ना सुर्ख वाली, ये ऐड करेंगे। यहाँ हमने जूलियन कटी हुई थोड़ी सी अदरक इसके अंदर डालनी है। देखें कैसा ज़बरदस्त और स्पेशल किस्म का ये तड़का बन रहा है। ये तड़का ही शान है और इस तड़के से ही सही फ्लेवर निकलता है जो हमारी ढाबे वाली दाल है उसका। इसमें ना घी काफ़ी खुला यूज़ किया जाता है। ये दाल एंड पे बिल्कुल ड्राई हो जाती है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं किया। बाद में एंड में होटलों में तो ऊपर से गर्म घी जो है वो डाला जाता है जब सर्व किया जाता है। तड़का डालने के बाद भी प्लेटों के ऊपर घी सर्व किया जाता है, लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं और अगर आपको पसंद है तो आप ऊपर डाल भी सकते हैं। अब जी पानी समेत मैंने दाल ऐड कर दी है और 5 मिनट के लिए ना कवर करके मैं इसलिए इसको कुक कर रही हूँ कि मज़ीद सॉफ्ट हो जाए दाल का दाना। दूसरा जो मसालों का फ्लेवर है वो दाल के अंदर अच्छे
अच्छे तरीके से आ जाए। 5 मिनट में चेक करें, ऑलमोस्ट इसका पानी खुश्क होने वाला है। ये देखिए हमने इसको बिल्कुल पानी को खुश्क करना है। इस तरह के सरफेस के ऊपर जो है ना घी नज़र आना शुरू हो जाए। ये देखें कि इतनी अच्छी गली होने के बावजूद चेक करें एक एक दाना जो है ना दाल का अलग है। माश की दाल एक स्पेशल ही दालों में दाल है जिसको पकाना जो है वो अगरचे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका फ्लेवर बंदे को मजबूर करता है कि इसको बनाया जाए। यहाँ आपने मुट्ठी भर हरा धनिया एंड पे ऐड करना है, इसमें मज़ीद जूलियन कटी हुई अदरक, इसीलिए मैंने स्टार्ट में लहसुन के साथ अदरक नहीं डाली थी कि कटी हुई अदरक का ही इसमें मज़ा आता है और उसे हमने ऐड करना होता है। एंड पे हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला ऐड कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। थोड़ी देर इसको सिमर करने दें ताकि गरम मसाले का फ्लेवर भी पूरी तरह दाल के अंदर आ जाए। 1 से 2 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे बगैर कवर किए, क्योंकि अब हमारी दाल बिल्कुल गल चुकी है। चम्मच भी एहतियात से अपने चलाना है। चेक करें, ज़रा लुक चेक करें। अभी से खाने को दिल चाह रहा है ना। और तंदूर की रोटियों के साथ गर्मा गर्म इतना मज़ा आता है इस दाल का, एक डिफरेंट ही चीज़ है। प्याज का सैलेड तैयार करें इसके साथ और तंदूरी रोटियों के साथ। पसंद आए रेसिपी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।